जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर। नाउ अभी हम देखेंगे नेक्स्ट जो सब कोई मिरर है, जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे एक मिरर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हमारे पास समझो कि ऐसे एक कॉनकेव मिरर दिया है। क्लियर। कॉनकेव मिरर की वन साइड जो है वो सिल्वरिंग किया हुआ है ऐसा। क्लियर। इसको मैं थोड़ा साइड चेंज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे ऐसा समझ लो। अभी हम लोग क्या करें, तो जैसे कि हमारा एक एक्सिस पास हो रहा है बीच में से, बराबर, ये हमारा एक्सिस पास हो रहा है। तो एक्सिस जहाँ पे पास हो रहा है और जो मिरर है, मिरर के जो दो एंड है, इट इज़ टेकन एज सपोज ओ एंड ओ डैश। इसका जो मिड पॉइंट है इट इज़ टेकन एज अ सपोज पी, बराबर। फिर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से अभी मैं आपको सबका डेफिनेशन बताना है मेरे को सबर। जैसे कि ये मेरा कौन सा मिरर है, तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा इट इज़ अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, बराबर। अभी हम लोग को क्या करना है, तो सबकी डेफिनेशन, जैसे कि फर्स्ट आपको बोले कि व्हाट इज़ एपर्चर, बराबर। तो एपर्चर किसको बोलते हैं कि टू एंड्स ऑफ द मिरर, जैसे कि ओ डैश है, इट इज़ कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर। सेकंड आपको बोले व्हाट इज़ पोल, पोल किसको बोलेंगे, तो पोल हम लोग बोल सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ द, क्या बोल सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, मिरर, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ, जैसे कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन मैं बाद में लिखता हूँ। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल और अभी हम रेस बना देंगे। जैसे कि देखो ये सब ऐसे पैरेलल रेज आ रहे हैं, बराबर। और ये सभी रेज एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से वो पास हो रहे हैं। तो ये सभी रेज रिफ्लेक्ट होके जहाँ से पास हो रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड एफ। ये क्या है, फोकस एफ, बराबर। इतना डिस्टेंस हम कितना लेंगे, तो ये हम लोग ले लेंगे एफ, बराबर। तो सबसे पहले व्हाट इज़ फोकस, अगर आपको पूछे कि फोकस का डेफिनेशन लिखो, तो हाउ कैन यू राइट फोकस एफ का डेफिनेशन क्या है, तो द पॉइंट बराबर, द पॉइंट एट विच all the rays are meet after the reflection from the mirror। देखो, the point at which all rays are meet after the reflection, it is called focus, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्या आएगा, तो नेक्स्ट अभी हम लोग लिखेंगे पैरेक्सियल रेस। तो ये जो सब है इट इज़ कॉल्ड पैरेक्सियल रेस। पैरेक्सियल रेस के अंदर दो ही चीज़ याद रखना है, एक द रेज which is nearer, and parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। दो चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, पैरेक्सियल रेस के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो अभी आएगा हमारा फोकल लेंथ एफ।
What is focal length? The focal length, it is the distance between F and P. डिटेल में लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल P, इट इज़ कॉल्ड द फोकल लेंथ. नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज़ डिनोटेड एज कैपिटल आर. क्लियर? रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज़ डिनोटेड एज आर. उसका डेफिनेशन किस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो देखो जैसे कि हमारे पास ऐसा एक स्फीयर है, दिख रहा है. अभी ये स्फीयर में से मैं कट करके एक मिरर बना रहा हूँ. जैसे मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, बराबर. तो ये जो मिरर मेरे को मिला, कौन सा वाला? ये मिरर, इतना पोर्शन, दिस वन, इतना और इतना. तो मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो कितना होता है? इट इज़ नियर और इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर. तो आप इसमें लिख सकते हो रेडियस ऑफ द स्फीयर from which mirrors are made, it is called रेडियस ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज डिनोटेड एज सी. सेंटर ऑफ कर्वेचर किससे डिनोट होता है? सी से डिनोट होता है. तो उसके अंदर भी सेम, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, from which the mirrors are made, it is called the center of curvature. अब इसका मैं आपको फिगर ये वाला, ये फिगर में वो कहाँ होगा, तो पूरा फिगर मैं आपको नीचे ला के और एक बार इसको एक्सप्लेन भी पूरा कर देता हूँ, बराबर. देखो ये आ गया. अभी यहाँ पे व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमको सी लेना पड़े. सी हम लोग कहाँ ले सकते हैं, तो ये हमारा हो गया सी इधर. और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आर. इट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर. सी इंसर्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बराबर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी ऑलमोस्ट डेफिनेशन कौन सी, वापस से एक बार बता देता हूँ. कौन सी डेफिनेशन हमने एक्सप्लेन किया वो मैं आपको वापस एक बार लिस्ट बना के दिखा देता हूँ. जैसे कि फर्स्ट हमने एक पोल लिखा, फिर एपर्चर, फिर फोकस, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर. उसके बाद हमने कौन सा लिखा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर. उसके बाद हमने लिखा पैराक्सियल रेज. बराबर. नेक्स्ट हमने लिखा, हाँ एक डेफिनेशन बाकी रह गया, प्रिंसिपल एक्सिस, वो बता देता हूँ. व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं? तो देखो द एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम सी एंड पी, the axis which is passing from C and P, the axis which is passing from C and P, it is called principal axis. Clear?
तो आप देख सकते हो आपकी ऑलमोस्ट सब डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और एक बाकी है फोकल प्लेन। व्हाट इज फोकल प्लेन? तो देखो, द प्लेन which is perpendicular to the principal axis and passing through focus, it is called focal plane. क्लियर? तो मैंने आपको सब डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दिया। फोकल प्लेन कहाँ होता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फोकल प्लेन इस तरीके से होगा, देखो यहाँ से ऐसे पास होगा, बराबर, और इसके अंदर से इंसर्ट ऐसे, उसको परपेंडिकुलर रहता है। क्लियर? तो यहाँ पे सब डेफिनेशन ख़त्म हो गई, देख सकते हो आप। उसके बाद और एक मैं आपको बता देता हूँ, साइन कन्वेंशन।